श्रीरामचन्द्रं शरणं श्रीरामदूतं शरणं श्रीराम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जब सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम 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 जिसकी परम चेतना की छाया में हम सब बैठे हैं, वो भगवान पतंजलि भगवान की परम चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ और योग को केंद्र में रख करके न जाने एक युवा सन्यासी क्या कर सकता है, वो जिसने स्पष्ट रूप में दुनिया को दिखा दिया। ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा जी को मेरा प्रणाम। पूजनीय आचार्य श्री, आप भी बहुत आदर और प्यार करते हैं, आपको भी प्रणाम। साथ में आए पूजनीय सतुआ बाबा, मोहन बाबा और मंच पर विराजित इस पावन स्थान में जो जो विविध प्रकल्प चलते हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं ये सब आदरणीय बड़ी, आप सब युवा यतिगण और आप सभी छोटे बड़े सभी बच्चे, जो जो अभी हमने सुना,
आप सभी को भी, आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सभी को मेरा प्रणाम। अभी करीब 30 मिनट के 35 मिनट हमने यहाँ का जो दर्शन किया, मैं तो थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब कैसे होता होगा। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है जो इतनी दिव्य सृष्टि का निर्माण कर सकता है। हम तो मिलते रहते हैं। मैं तो यहाँ 9 दिन रहा हूँ, यहाँ की रोटी खाई है, औषधि युक्त रोटी खाई, स्वदेशी रोटी खाई, आत्मनिर्भर बनाने वाली रोटी खाई। और बाबा ने मेरे लिए खास विशेष रूप से विश्राम कक्ष बनाया था, वहीं हम रहे। और बापू की प्रसादी की संत कुटीर में ही हम रहते हैं। और इस बार नवरात्रि में शायद मैं यहाँ कथा का गायन करता, बात भी तो हुई थी, लेकिन कुछ वचनबद्धता थी और बाबा कभी मुझे दबाव नहीं डालते, यही उसका आपका औदार्य है। मैं बता नहीं सकता कि हमारा संबंध बाबा के साथ, आचार्य जी के साथ, आप सभी के साथ मेरा आंतरिक संबंध कितना घनिष्ठ है, मैं बता नहीं पाता। और कभी मुझ पर दबाव नहीं डालते। तो मैं अब जल्दी हरिद्वार में पतंजलि में कथा कहने के लिए आऊंगा। जब 1-2 साल में बाबा कहेंगे, अपनी संस्था में आऊंगा, उस समय बहुत संवाद करेंगे। मैं तो इसी बात से आश्चर्यचकित हूं कि योग को केंद्र में रखते हुए एक महापुरुष कितना कर सकता है। ये कुछ लोकोत्तर है, मानवीयतर है। इतनी प्रसन्नता होती है कि मुझे कभी कभी हम बात करते हैं तो यहाँ की सभी एक्टिविटी जो है उसके बारे में बाबा संक्षेप में बताते रहते हैं कि ये है, ये। मैंने कभी अपने ढंग से आश्रम की व्याख्या की थी कि कलिकाल में जिस समय में हम जी रहे हैं, आदमी का एक कलिकाल भी मलिन है, मानव का मन भी मलिन है। ऐसे समय में आश्रम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? वो मैं बोलता है, कहीं मेरे मन में जो आया, आश्रम की जो एक परिकल्पना, वो बातें किसी आश्रम में 2-5% दिखती है, 10% दिखती है, 20 दिखती है। मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति महसूस नहीं हो रही है। खबर नहीं, आश्रम की मेरी परिभाषा को मानो चरितार्थ करने के लिए बाबा ने ये सृष्टि रची। मेरी व्यासपीठ से मैं कहता रहा, मेरी जिम्मेवारी से कहता रहा कि मैं आश्रम उसको कहता हूं कि जहां विश्राम तो हो लेकिन श्रम भी हो। श्रम और विश्वास का जुगपद निर्वाह। आश्रम का आ लेकर मैंने कुछ बातें
कही है। मेरी समझ में आश्रम की परिभाषा ये है कि वहां सबको आराम मिलना चाहिए। और मैं तो एक आध घंटे के लिए आया हूं, पूर्ण आराम महसूस कर रहा हूं। और आप तो यहां रहकर उसको बहुत महसूस करते होंगे। तो जहां जिस स्थान में आराम मिले वो आश्रम, जिस स्थान में तन मन का आरोग्य मिले वो आश्रम, शरीर का आरोग्य और मन का भी आरोग्य प्राप्त हो वो आश्रम, वो यहां हम देख रहे हैं। तीसरी बात, जहां आगम मिले, वेद, शास्त्र, पुराण, अपने महाकाव्य, ये सब आगम, और वो भी सभी आगम को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व के सामने रखा जाए, इस रूप में मिले। वो भी मेरी तलगा जरड़ी आंखें यहां देख रही है। आदर के साथ जहां आहार मिले, सात्विक, पौष्टिक, कितनी वस्तु इकट्ठी हुई होगी यहां कि इतना विशाल समुदाय यहां निवास करता है, फिर भी किसी को कोरोना का एक कोई संक्रमित नहीं हुए। आहार आदर के साथ दिया जाए वो आश्रम, जिस स्थान में जाकर साधक को आनंद की प्राप्ति हो अकारण, वो आश्रम, जिस स्थान में जाकर किसी भी व्यक्ति जीवन जीने के लिए बहुत आश्वासन प्राप्त कर सके, उसी का नाम आश्रम। जिस स्थान में जाकर कोई भी व्यक्ति अपने अपने इष्ट की आराधना कर सके, वो आश्रम। जिस स्थान में जाकर व्यक्ति के आंसू पोंछे जाए, उसकी पीड़ा महसूस की जाए, इस स्थान में, उसी का नाम आश्रम। जिस स्थान में जाने से व्यक्ति का आक्रोश क्रमशः घटने लगे, वो आश्रम। जिस स्थान में जाकर कभी भी किसी को आशंका पैदा न हो, शास्त्र में, जीवन में किसी वस्तु पर आशंका। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि खगराज गरुड़ पर ब्रह्म राम पर शंका लेकर के काकभूषुंडी के आश्रम में गए, तो देखी परम पावन तव आश्रम, दैव मोह संशय नाना भ्रम। आश्रम देखते ही उसके परिसर में प्रवेश करते हुए उसकी आशंका निर्मूल हो गई। जहां जाने से उसकी मिट्टी, आश्रम का कोना कोना, पेड़ पौधे, जड़ चेतन सब
आग्रह करके हमें रोकने के लिए कोशिश करें कि नहीं, और मन खींचा जाए कि यहाँ सब आग्रह कर रहे हैं, जहाँ अद्भुत आग्रह हो, हठाग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, एक स्नेहादर हो, वो आश्रम जहाँ जाकर व्यक्ति आपत्ति से मुक्त हो जाए, इसी का नाम आश्रम। ऐसी कई बातें मेरी व्यासपीठ कहती रहती है, और मैं साधु संतों के दर्शन के लिए जाता रहता हूं, तो कुछ बातें कहीं मिलती हैं, कुछ बातें कहीं मिलती हैं। अब मुझे कोई प्रमाणित नहीं करना है, कुछ सिद्ध नहीं करना है। आप अपने हृदय से पूछ करके निर्णय करें कि यहाँ मैंने जो कुछ बातें गिनाई हैं वो है। मुझे तो लगता है। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, भगवत गीता में अर्जुन एक वाक्य बोला है कि आपको देखकर मुझे ये लगता है, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। यहां ऐसा कुछ, और मुझे लगता है कि बाबा की उम्र जो आपने बताई, ये कोई एक जन्म की कमाई नहीं हो सकती, ये कुछ जन्म जन्म की यात्रा है। और आचार्य जैसे एक महापुरुष इसमें जुड़ जाएं, इतने लोग जुड़ जाएं। पतंजलि स्थान अकस्मात नहीं है, अस्तित्व की एक व्यवस्था है। अस्तित्व चाहता था तो ये हुआ है। और विज्ञान का, आज की टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर अपनी पुरातन चीज वस्तु को, अपने सनातन मूल्यों को, अभी हम देख रहे तो बाबा कह रहे थे कि हमारे विश्वास को विज्ञान सपोर्ट कर रहा है। ये सब यहाँ हो रहा है, उसके व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत प्रसन्नता है। और कुछ न कहते हुए, यहाँ कोई एक दूसरे के गुणगान गाने का कोई उपक्रम नहीं है, लेकिन हमारे सौराष्ट्र की बोली में कहा जाता है कि रुत आए न बोलिए तो हैया फाट मरा। मौसम आए और मयूर न बोले तो उसका दिल फट जाता है। यहाँ आने के कारण मेरे मन में जो भाव, मैं कितना भारत का भविष्य देख रहा हूँ। ये सन्यासिनी बहने, ये युवा साधु, युवा अध्यापक, ये जो हमारी उद्घोषणा है, ये सब, और ये बालक, ये बच्चे गांव से यहाँ आते हैं, पूरे देश से आए, पूरे देश से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं। और जैसे पूज्यपाद ने बताया कि कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा परिणाम है। यहाँ आए, इस आश्रम को धर्मशाला न समझे, प्रयोगशाला समझे कि चलो जाए 2 दिन रुके, खाए पिए मौज करे। नहीं, यहाँ कुछ हो रहा है।
प्रयोग। और ये बच्चे इतनी छोटी उम्र से यहाँ आए हैं, ये जो बीज की तरह है, भविष्य भारत और भारत के द्वारा विश्व को एक दृष्टांत देगा कि क्या विशाल वटवृक्ष की तरह ये फूलेंगे। ऐसा कहने में अतिशयोक्ति नहीं। बच्चों, आप यहाँ आए, ये आपका भी बहुत सद्भाग्य है। और भारत का ऋषि, मैं रामायण के नाते भी कहता रहता हूँ कि भारत का ऋषि किसी से संपत्ति नहीं मांगता, संतति मांगता है। ये बाबा क्या मांगते हैं? कोई चंदा इकट्ठा करने जाते हैं कि भाई ये दो, ये तो दीपक जलता है तो पतंगे आ ही जाते हैं। ये क्या मांग रहे हैं? ये तो सन्यासी है, भिक्षु है, एक गृहस्थों की संतति मांग रहे हैं कि भारत की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, यज्ञ के लिए, हमारी मूल धारा के लिए पैसे नहीं है, आपके पुत्र पुत्रियां दो। और वो भारत के ऋषि मुनियों के विजन को, ऋषि मुनियों की ये जो एक दिव्य दृष्टि से जो उसने देखना चाहा, वो चरितार्थ करने के लिए आप आए हैं। ये भी बहुत आनंद की बात है। और बाबा के साथ इस अव्याख्या संबंध के कारण मैं किस रूप में इसको व्याख्यायित करूं। विनय पत्रिका की एक पंक्ति कहूं, गोस्वामी जी ने कहा, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। इस संबंध मुक्त संबंध, बंधन मुक्त संबंध जो बाबा के साथ है। कभी कभी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बापू बाबा को फोन कर दो ना, जरा पतंजलि में आप बोल दो ना कि ये आ रहे हैं तो जरा उसका ध्यान। मैंने कहा भी मैं बोल दूँ तो पतंजलि आपके नाम भी कर दे। लेकिन क्रम से गुजरना है, शिस्त से गुजरना है, विवेक से। और आचार्य जी से मेरी बात होती है तो उतनी ढाढ़स दे देते हैं कि बाबा को मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जो आता है उसके तसल्ली के लिए मैं कभी कभी फोन करता हूँ, या तो कर। और आचार्य जी के भेज दो बापू, बस और चिंता मत करो, भेज दो। आज सुबह ही मैं आचार्य की व्याख्या कर रहा था द्वै उपनिषद से, कि आचार्य केवल 7 मंत्रों का एक छोटा सा उपनिषद मैंने पहली बार देखा। वेद संपन्नो, इसके जो कुछ लक्षण बताए, मंत्रज्ञो, बहुत से कुछ लक्षण है। आचार्य के समर्पण को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। જેને ગુજરાતીમાં કહીએ, મારે મારો ઉમળકો વ્યક્ત કરવો, उमड़ को यानी मेरा उत्साह। एक हमारा भारत भव्य तो है ही, अखंड होता जा रहा है, महान भारत तो है ही। इस हमारे देश को अत्यंत दिव्यता देने में इतिहास पतंजलि योगपीठ का नाम लिखेगा, इसमें कोई संदेह। ऐसे एक साधनामयी भूमि में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो गांव में रहते, बाबा भी गांव में, मैं तो देहात में ही बड़ा हुआ, देहात में ही रहता हूँ। कि क्षेत्र अच्छा हो, खेतर अच्छा हो, लेकिन बीज अच्छा न हो तो अच्छा होते हुए भी फसल अच्छी नहीं हो सकती। कभी कभी क्षेत्र अच्छा हो और बीज भी बहुत अच्छा हो, लेकिन समय पर सिंचाई न हो
पुष्पित फलित नहीं होता। कभी कभी क्षेत्र भी अच्छा हो, बीज भी बहुत मूल्यवान हो, समय समय पर सिंचाई होती हो, लेकिन खाद ठीक से न मिले, और वो भी देशी खाद, वो ना हो तो भी हमने जो कल्पना की हो इतना पाक हम नहीं पा सकते। मान लो क्षेत्र भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, सिंचाई भी हो रही है, खाद भी बहुत मूल्यवान और देशी है, लेकिन उस खेत की जो बाढ़ न हो, चारों ओर उसकी सुरक्षा न हो, तो खबर नहीं कई प्राणी रात में आकर ये सबको बिगाड़ सकते हैं। चलो सुरक्षा भी अच्छी है, बाढ़ भी अच्छी है, लेकिन देहातों में रहने वाले जानते कि फसल पकने को होती है तब कुछ ऐसे पक्षी आते हैं, ऊपर से आते हैं, जमीन से निकले तो हम देख भी पाए, साइड से आए तो देख पाए, लेकिन जो ऊपर से आए उससे कौन बचाए। तो कुछ तीड़ आदि जो हमारे देहातों में मैंने देखा, झुंड के झुंड पक्षी आते हैं और पकी फसल को बिल्कुल खराब कर देते हैं। उसी समय देहातों में एक मचान बनाया जाता है खेत में, और वहाँ एक निवृत्त आदमी या तो कोई भी बैठा बैठा वो आसमां से जो विघ्न आने वाले हैं उसको दूर हटाने के लिए कंकड़ फेंकते रहते हैं, ऐसी बोली बोलते रहते हैं और ऐसे उसको भगाते रहते हैं, ताकि आपको नहीं लगता कि ये क्षेत्र भी अच्छा है, बीज भी अच्छे हैं, समय समय पर सिंचाई हो रही है, खाद भी बहुत अच्छा है, एक मुस्कुराता हुआ सन्यासी की सुरक्षा है। ओशो कहा करते थे कि वर्तमान जगत का सन्यासी मुस्कुराता होना चाहिए, धीर गंभीर, केवल शोक में ही बैठा नहीं। ये बाबा मुस्कुराते रहते, खुलकर मुस्कुराते, चेहरा भी नहीं मुस्कुराता, उसका पेट भी मुस्कुराता है, ठहाका लगाकर। हंसता धर्म चाहिए, मुस्कुराता हुआ साधु चाहिए। सुरक्षा है, लेकिन ऊपर से जो विघ्न आए उसका क्या करें। जो बिन बुलाए पक्षी आ जाएं और फसल को बर्बाद कर, तब एक मचान, उस पर कोई बैठे। मैं इतना ही कहूं कि यहां मचान पर भगवान पतंजलि बैठे, जो ऐसे तत्वों को, जो पकी फसल को बर्बाद न कर दें, इसलिए निरंतर प्रहार नहीं करते, प्रसाद बांटकर उसका निवारण करते हैं। ऐसा एक भारत के भाग्य से ये जो यहाँ काम हो रहा है उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। हनुमान जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि यहाँ का बल बढ़े, यहाँ की बुद्धि बढ़े और यहाँ की विद्या भी बढ़े। विश्व को, भारत को, दुनिया को, तीनों की जरूरत है। साहब, आदमी में बल बढ़ जाए लेकिन बुद्धि न हो तो बल हिंसा कराता है, विघटन कराता है, विभाजन कराता है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो बहुत बलवान हैं लेकिन हिंसा करते हैं, करवाते हैं। इसलिए आदमी बलवान होना चाहिए, साथ साथ बुद्धिमान होना चाहिए।
और बुद्धि और बल दोनों मिल जाए। लेकिन कभी कभी बल भी बंधन है और रुखी सुखी बुद्धि भी बंधन करता है। उस समय चाहिए ब्रह्म विद्या जो हमें मुक्त ही रखे। सा विद्या या हमें मुक्त करे। मैं भगवान से मेरे अंतःकरण की सद्भाव जोड़कर कहता हूँ कि यहाँ बल, बुद्धि और विद्या का निरंतर संगमी वातावरण बना रहे और यहाँ आने वाले आते ही विशेष रूप में कुछ अनुभव कर सकता रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। मैं तो बाबा के पास एक कथा तो नहीं हो पाई, मैंने सामने से कहा था बाबा मैं आ जाऊंगा, तो मैं तो आया था चाय पीने। हमारे गुजराती में कहेवाय है कि आव्या त्या मळवा बेसाड़ी भी था दड़वा। जैसे आए थे मिलने और किसी ने घंटी पर आटा पीसने के लिए बिठा दिया, ऐसी एक कविता। मैं तो आया था इसे, लेकिन मेरा आना मुझे मेरे लिए आनंद के लिए सार्थक है कि मैं आप सबका दर्शन कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे, किसी में कहीं विवेकानंद छुपा होगा, कहीं राम तीर्थ छिपा होगा, किसी में शिवाजी छुपा होगा, राणा प्रताप, भगत सिंह आदि आदि, कौन कौन किस चेतना में क्या हो। गार्गी रूपा कितनी माताएं बहन बेटियां बैठी हैं। यहाँ मार्गी और गार्गी का जुगपत निर्वाह हो, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके मैं मेरी प्रसन्नता को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम।